हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में स्वीडिश इंडियन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है कि स्वीडन में कौन कौन सी अच्छी बातें हैं जिस वजह से स्वीडन में आना और यहाँ रहना बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा और मैं आपके साथ कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारियाँ देना चाह रहा हूँ, वो आपको अच्छी लगेगी। और इसका ख़ास मकसद यही है कि आप अगर यहाँ एज ए पढ़ाई के लिए आते हैं या फिर अगर आप यहाँ परमानेंट रहने के लिए आते हैं और यहाँ जॉब करना चाहते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ क्या चीज़ें अच्छी है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, यहाँ स्वीडन एक कोल्ड कंट्री है। तो यहाँ आने के बाद में आपको बहुत ही अच्छा फील होता है। अगर हम इंडिया से यहाँ आते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे कश्मीर में आ गए हैं। ख़ास तौर से गर्मियों के सीज़न में बहुत ही अच्छा लगता है। सर्दियों में स्नो वगैरह विंटर एक्टिविटीज़ वगैरह हमें बहुत ही अच्छा फील होता है। यहाँ इन्वायरमेंट बहुत ही साफ़ सुथरा होता है। कहीं कोई प्लास्टिक का कचरा, किसी तरह का आपको गंदगी वगैरह नहीं मिलेगी। किसी तरह की स्मेल इस तरह से नहीं आती है जिस तरह से अक्सर कचरे वगैरह की हमारी कंट्रीज़ में अगर कहीं कचरा पड़ा होता है तो आती है। ऐसा यहाँ कुछ नहीं होता है। बहुत ही अच्छी साफ़ सुथरी कंट्री में स्वीडन का नाम आता है। और यहाँ हम देखें तो आपको हवा, पानी, हर चीज़ करीब करीब बहुत ही आपको साफ़ मिलेगी। इन्वायरमेंट वगैरह, इससे क्या है कि बीमारी वगैरह होने का ख़तरा कम होता है। और बहुत से लोग जो बीमार से फ़ील करते हैं, जिन्हें थोड़ी साफ़ सुथरी जगह चाहिए होती है, तो उन्हें यहाँ आके बहुत फ़ायदा मिलता है। और उसके बाद अगर हम देखें, स्वीडन जो है बहुत ही पीसफुल कंट्री है। यहाँ डेमोक्रेसी है। और जिस तरह से आज दुनिया में मारामारी हो रही है, लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं रिलीजन के नाम पे, इस नाम पे, पूरे वर्ल्ड में जो है हर जगह मारामारी का माहौल है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ इतनी नहीं होती है। यहाँ आपको बहुत ही पीसफुल माहौल मिलेगा। लोगों की रेस्पेक्ट होती है। आपसे अगर पुलिस वाले भी रोक के बात करते हैं तो बिल्कुल आपसे रेस्पेक्ट से बात करेंगे, आपसे हेलो करेंगे, आपका नाम पूछेंगे। कई बार जैसे इंडिया में या हमारी कंट्रीज़ में देखते हैं तो अक्सर बहुत ही रूडली, जो जिनके पास पावर होती है वो कुछ रूड हो जाते हैं लोग। तो ऐसा यहाँ नहीं होता है। यहाँ आपको प्राइम मिनिस्टर भी आपको सड़कों पे चलता हुआ मिलेगा। आप नॉर्मल इंसान की तरह रहते हैं। यहाँ लोग अपनी पावर को शो नहीं करते हैं। तो उस बेस पे यहाँ एक आम आदमी की बहुत रेस्पेक्ट है। हर आदमी को उसकी रेस्पेक्ट उस आदमी के हिसाब से दी जाती है, उसके पोस्ट और पैसे की वजह से नहीं दी जाती है। तो एक तो ये बात हुई। और अगर आप जैसे यहाँ अगर स्टडी की वजह से आना चाहते हैं तो यहाँ आपको हर तरह की पॉसिबिलिटी मिलेगी। पहले यहाँ स्टडी सारी फ्री होती थी, अभी स्कूलिंग फ्री है यहाँ। मतलब मैं बात कर रहा हूँ बाहर से आने वाले लोगों के लिए, जो यहाँ के रेजिडेंट्स नहीं हैं या जिनके पास परमानेंट वीज़ा नहीं है, उन लोगों के लिए। तो अभी 2 साल पहले से यहाँ जो है फ़ीस स्ट्रक्चर चालू हो गया है और उसमें कुछ फ़ीस लगती है। और उसके बारे में मैं एक अलग से एपिसोड बनाऊंगा जिसमें डिटेल में बात करेंगे कि उसका क्या प्रोसेस है, कितनी फ़ीस होती है, उसका टोटल ख़र्चा कितना आता है। लेकिन उसमें एक ख़ास बात डिटेल में ये भी है कि उसके अंदर आप वर्क भी कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आप पढ़ाई के लिए आते हैं तो पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, उससे ख़र्चा वगैरह निकल जाता है। दूसरा ये कि अगर आप यहाँ पढ़ाई के लिए आते हैं तो यहाँ आपके रुकने के चांस बहुत ज़्यादा हैं और आपको यहीं जॉब मिल सकती है।
या यहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी बाहर भी ज़्यादा मिलती है। और अगर आप यहाँ परमानेंट रहते हैं, अगर आप यहाँ सेटल हो जाते हैं तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं। यहाँ स्वीडन जो है फैमिली और बच्चों के लिए बहुत अच्छी कंट्री है। हर चीज़, अगर आप यहाँ रेजिडेंस है तो फैमिली के लिए आपको सब चीज़ें करीब करीब फ्री मिलती हैं। बच्चों के, यहाँ तक कि बच्चों के लिए आपको पैसा मिलता है हर महीने करीब 8,000 क्राउन के करीब 10,000 रुपये के करीब जो है आपको पर बच्चे के ऊपर मिलता है। तो अगर आपके 3 बच्चे हैं 30,000 रुपये तो वैसे ही मिल जाते हैं। वो अलग बात है कि वो खर्च भी हो जाते हैं फिर। यहाँ महंगा इतना है सब कुछ, रहना खाना तो, लेकिन फैसिलिटी है यहाँ। आपको मैटरनिटी लीव मिलती है अगर पर बच्चे के ऊपर 300 350 दिन के हिसाब से। वो डिपेंड करता है कितने बच्चे हैं और अगर ट्विंस हैं या सिंगल हैं तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो और उसके बाद में जैसे अगर जॉब वगैरह की बात करें तो यहाँ जॉब करना बहुत आसान है। एक तो जॉब में यहाँ इतना डिफरेंस नहीं होता है कि आपको कोई हल्की जॉब ले ली या कुछ कर लिया तो आपको पैसा कम मिलेगा। यहाँ मिनिमम वेज जो है बहुत ज़्यादा है। आप चाहे मैकडोनाल्ड छोटा मोटा कोई सा भी काम करते हैं तो आपको पैसा बहुत अच्छा मिलता है। और उसके बाद में डिपेंड करता है कि आप सेव कितना कर पाते हैं, तो उस हिसाब से आपको पूरा उसकी सेविंग के हिसाब से आपको प्रॉफिट हो सकता है यहाँ से बहुत ज़्यादा। और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ बच्चों के लिए जो है स्कूलिंग फ्री है, डे केयर फ्री है, सब चीज़ें मेडिकल वगैरह हर चीज़ फ्री है। और अगर आप यहाँ रेजिडेंस है तो आपका ख़ुद का मेडिकल एज ए एडल्ट पर्सन आपको जो है एक मिनिमम फ़ीस लगती है एक लिमिट तक 8-10 हज़ार रुपये। उसके बाद में सब कुछ फ्री होता है। आप कितने भी बार डॉक्टर के पास जा सकते हैं। और यहाँ हर चीज़ बहुत आसान है। एक तो करप्शन नहीं है। अगर करप्शन नहीं है तो आप अगर रूल फॉलो करते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे बिजनेस स्टार्ट करना है या आपको कोई भी जॉब सर्च करनी है, यहाँ किसी भी तरह का करप्शन या पॉलिटिक्स इन चीज़ों में नहीं चलती है। आपको अगर आप में गट्स हैं, आप कैपेबल हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ कहते हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है हर चीज़ में, चाहे वो छोटी चीज़ हो बड़ी चीज़ हो, ये तो हर जगह होता है। मेहनत जितनी करेंगे उतना फ़ायदा होना ही होना है। तो वो चीज़ तो होती है। और इसके बाद अगर हम देखें तो स्वीडन कितनी स्ट्रॉन्ग कंट्री है इसका पता है इससे भी चलता है कि स्वीडन का पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। स्वीडन को कितनी कंट्री के लिए वीज़ा नहीं लेना पड़ता है। तो स्वीडन का पासपोर्ट अगर आप देखें तो करीब करीब वर्ल्ड में बहुत सारी जगह आप बिना वीज़ा के जा सकते हैं। और इससे स्वीडिश पासपोर्ट की स्ट्रॉन्गनेस का पता चलता है कि आप यहाँ आने के बाद में कहीं भी मूव करना बहुत आसान है। आप कहीं भी जाएं, यहाँ तक कि अगर पढ़ाई करने यहाँ के थ्रू बाहर जाते हैं, यहाँ के आप रेजिडेंस हैं, उसके बाद में अगर बाहर जाते हैं तो गवर्नमेंट पैसा देती है आपको। सभी कंट्री में जाके पढ़ाई करने के लिए आपको अलग अलग उसके रूल हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं कि वो पूरे करने होते हैं। उसके बाद में आपको पैसा मिलता है और आप पढ़ाई कहीं भी कर सकते हैं। स्वीडन के अंदर जो है वैसे स्वीडिश यहाँ की लैंग्वेज है और वो उसके बिना भी जॉब मिल जाती है। वैसे अगर आप चाहें, जैसे कि अगर हाई जॉब जैसे कोई है, अगर आपका पास कोई टेक्निकल बैकग्राउंड है, अगर आप आईटी सेक्टर में काम करते हैं तो वहाँ अक्सर इंग्लिश से काम चल जाता है। आपको स्वीडिश आना ज़रूरी नहीं होती। लेकिन अगर आप फ्रंट डेस्क में कहीं काम कर रहे हैं, एज ए किसी को सर्विस देनी है, लोगों से बात करने का जॉब है, तो वहाँ आपको स्वीडिश आना ज़रूरी है। वरना अक्सर यहाँ लोगों को इंग्लिश आती है। बहुत से लोग इंग्लिश बोलते नहीं हैं क्योंकि वो शर्माते हैं, ख़ास तौर से एजेड लोग। वरना यहाँ 99% लोगों को इंग्लिश अच्छे से आती है। और स्वीडिश लोग बहुत ही शाई होते हैं। लोगों को लगता है कि ये लोग बातें नहीं करते हैं, ये लोग शायद रूड हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग आगे रह के बात नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि लोगों को डिस्टर्ब नहीं करें, आगे रह के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते हैं, आपसे पूछते नहीं हैं। जैसे इंडिया में हम किसी से भी पूछ लेते हैं आपकी सैलरी कितनी है, आपका ये क्या है वो क्या है। यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ लोग
एक दूसरे की स्पेस की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। और अगर लोग चाहते हैं कोई बताना तो फिर वो आगे जो है बात करने के लिए खुलते हैं, वरना बहुत ही रिज़र्व नेचर के लोग होते हैं, शाई होते हैं। वरना जॉब वगैरह में आपको पूरी फैसिलिटी मिलती है, उसमें कोई इस तरह से नहीं होता है। लोग बहुत ही खुल के आपको सपोर्ट करते हैं, बहुत ही सिक्योर फील करते हैं आप जॉब वगैरह में। और किसी तरह की कोई मारा मारी के काम नहीं है यहाँ जॉब या पढ़ाई या किसी भी चीज़ में। और यहाँ अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की बहुत फैसिलिटी है। अगर आप सिटी के अंदर रहते हैं तो आपको किसी भी तरह की गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा सामान वगैरह परचेज़ करते हैं, आपकी बड़ी फैमिली है, तो शायद आपको ज़रूर गाड़ी की ज़रूरत महसूस होगी। वरना यहाँ जो है गाड़ी की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती शहर के अंदर। इतना अच्छा बसों का, ट्रेनों का, मेट्रो का सारा सिस्टम बना हुआ है। मैं आपको आने वाले एपिसोड्स में डिटेल में बताऊंगा यहाँ बसें, ट्रेनें, क्या सिस्टम है इनका। तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आप इसी तरह की अगर वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इस तरह के और वीडियो बना सकूं और आपके साथ शेयर कर सकूं इस तरह की इन्फॉर्मेशन। ख़ास तौर से मैं कोशिश करता हूं कि इन्फॉर्मेशन वीडियो ज़्यादा बनाऊं ताकि आप लोगों को यहाँ अगर आने का आपका मकसद है या फिर यहाँ आप आना चाहते हैं या यहाँ रह रहे हैं तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। बस आज के एपिसोड में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। बाय बाय।